अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको लेकर आया हूँ अलकादिर इंटरप्राइजेज़ में। और ये सरजानी टाउन के बहुत ही मायनात और मारूफ बिल्डर हैं, एस्टेट एजेंट हैं। ये काम कर रहे हैं बैंक लोन के ऊपर। ये आपको दिलवाते हैं फ्लैट्स, हाउसेस बैंक लोन अप्रूवल पर। जो आप बैंक लोन अप्रूव करवा के आते हैं तो फिर ये आपको उस बजट के अंदर प्रॉपर्टी दिलवा देते हैं। आइए अंदर चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि इनके पास किस किस्म की इन्वेंट्रीज़ और क्या प्रोसीजर है बैंक लोन का। डिटेल में बात करते हैं इनसे। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? तमसील भाई खैरियत है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा, ये तमसील भाई आपके बारे में बड़ा माशाल्लाह मशहूर है कि आप बैंक लोन के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। अलकादिर इंटरप्राइजेज है जी इनकी, ये ऑफिस है इनका। और माशाल्लाह एफबीआर वगैरह से रजिस्टर्ड हैं, सब हैं। प्रॉपर इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, इन्होंने आवेदन की हुई है दीवार के ऊपर। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये जो बैंक लोन का प्रोसेस होता है ये क्या होता है, और आप किन किन जो है इन्वेंटरीज के ऊपर काम कर रहे हैं सरजानी टाउन के कौन कौन से सेक्टर्स में। शुरू करें जरा बताना। देखें, अगर बैंक लोन फाइनेंसिंग वाले जैसे लोग आते हैं हमारे पास, तो उसमें होता ये है कि उनके पास ऑलरेडी अप्रूवल होता है बैंक का। बैंक के पास अगर अप्रूवल हो गया है, तो फिर आप हमारे पास आएँ, और हमारे पास बहुत सारी इन्वेंटरीज हैं जिसपे बैंक फाइनेंसिंग हो सकती है। अच्छा। और जिसमें हमारे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स वाले भी हैं, और 2012 की पहले की बिल्डिंग्स भी हैं जिसमें कंप्लीशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसमें होता ये है कि पहले जो भी बंदा अगर बैंक पे फाइनेंसिंग करवाना चाह रहा है, उसे सबसे पहले जो है बैंक पे जाके अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेने के बाद जो है तमाम काम करने हैं। अप्रूवल जब हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, उसके बाद जो है वो हमारे पास आए, हम उसको प्रॉपर्टी दिखाएँगे, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, जिस हिसाब से उसकी वैल्यू लिखी है 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, उस हिसाब से हम उसको उसकी प्रॉपर्टी दिखाएँगे। उसके अलावा ये कि जब फाइनल पे आएगा, जैसे उसे कुछ समझ आ गया है, तो वो उस फ्लैट का, उस मकान का वो टोकन करेगा और वेरिफिकेशन पे वो डालेगा। जब उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और उसके बाद वैल्यूएशन हो जाएगी, हम उसके जो है 10% का एग्रीमेंट करेंगे। सही। और विद इन मंथ और 2 मंथ जो है उसकी फुल फाइनल पेमेंट होगी, जो बैंक कर जो देगा। बैंक करेगा। जी बिल्कुल सही, सही मतलब है। ये जो एक गलतफहमी है पब्लिक के अंदर के लोग हमसे राब्ता करते हैं और कहते हैं यार मुझे बैंक लोन पे लेना है तो मुझे बताएं, मुझे दिलवा दें। तो हम नहीं दिलवा सकते। पब्लिक को खुद अपने बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से अपने ब्रांच से अप्रूवल करवानी है जी, जी, बैंक। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा तो ही भाई है। समझ गए हम आप लोग। इसमें जो है ना कोई मदद नहीं कर सकते इस हाँ। हवाले से। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम उन्हें मशवरा दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और जहाँ भी कोई परेशानी आ रही हो, वो हमसे आके राब्ता कर सकते हैं। सही। जो भी अप्रूवल के काम हैं, जैसे जितने का अप्रूव होगा, कि 40 होगा, 15 होगा, कि 1 करोड़ होगा, सही। वो जो भी बात है वो बैंक वाले बताएँगे उनकी स्टेटमेंट को देख के। सही हो गया। समझ गए भाई, मुझे उम्मीद है आप लोग प्रॉपर समझ गए होंगे। अच्छा, अब आपके पास ये बताएं कि जो बैंक लोन पे फ्लैट्स अवेलेबल हैं ज़्यादा या हाउस हैं, आसानी से कौन सी इन्वेंट्री मिल जाती है? फ्लैट्स मिल जाते हैं, हाउसेस मिल जाते हैं, ये ज़रा बताएं। देखिए, हमारे पास जैसे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे मकान, फ्लैट हो गई, दुकानें हो गई, प्लॉट्स हो गए। सही। लेकिन जो बैंक फाइनेंसिंग की जहाँ तक बात है, तो वो ज़्यादातर जो है फ्लैट्स ही फाइनेंस हो रहे हैं। अच्छा। मकान भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मकानों का इश्यू ये है कि ज़्यादातर 100 में से 90% जो लोग हैं, उनके जो है नक्शे पास नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ कुछ कमी ना है। कुछ कमी है। लीज़ है बेशक, लेकिन सही। लीज़ पे जो है मकान फाइनेंस नहीं हो रहा खाली, क्योंकि सही। कंप्लीशन चाहिए। कंप्लीशन नहीं भी चाहिए तो नक्शा तो लाज़िम पास होना चाहिए। अब जैसे अच्छा। सिंगल बना हुआ है, नक्शा पास है, सब चीज़ है, तो अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है। अब वो बना हुआ है ग्राउंड प्लस 1, लेकिन उसका नक्शा पास है सिंगल स्टोरी का, यस। फिर जो है नहीं हो सकता फाइनेंस। ओह। उसपे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, उसपे बड़े मसले मसाइल। ठीक। जहाँ तक रही बात फ्लैट की, अगर 2012 के बाद की जो भी बिल्डिंग है, उसमें सब लीज़ और पहले लीज़, सब लीज़ और उसके बाद कंप्लीशन होना चाहिए। अगर उसके अंदर कंप्लीशन नहीं लगा हुआ तो भी फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। अच्छा। ठीक है, अगर 2012 से पहले की बिल्डिंग है, जिसको कहते हैं ओल्ड बिल्डिंग, सही। तो उस पे फाइनेंसिंग हो जाती है। उसमें ये तरीकेकार होता है कि बैंक वाले उसके अंदर अंडरटेकिंग वगैरह लगवा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपके पास हाजिर में फ्लैट्स जो हैं वो किस किस रेंज के अवेलेबल हैं जो बैंक लोन पे लोग हमारे अप्लाई कर सकते हैं, ये जरा बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसके अंदर अभी हमारे पास तकरीबन कम से कम भी जो बैंक फाइनेंसिंग वाला 2 बेड लाउंज है, वो 40 लाख रुपए से स्टार्ट है, और फिर जाके जो है 2 बेड लाउंज 60 लाख तक भी है। 60 लाख। फिर 2 बेड डीडी भी है। सही। 2 बेड डीडी जो 5 कमरे कहलाता है, सही। वो तकरीबन 65 से 70 से स्टार्ट है। ठीक है। ठीक है, फिर तो हमारे पास 3 बेड डीडी भी है।
जो कि जिसपे ये वो फ्लैट्स हैं जो फाइनेंसिंग हो सकती है। 3 हमारे पास अभी 80 लाख और 85 लाख के डिमांड कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट हैं ये कैसे हैं, ओल्ड हैं या न्यू? नहीं, ये न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें लिफ्ट्स हैं और लिफ्ट नहीं भी हैं तो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, ये साफ सुथरे हैं। मुख्तलिफ डिमांड्स पे मुख्तलिफ फ्लैट्स हैं हमारे पास और हम हर किसी फ्लैट्स की वर्किंग करते हैं। और जिसमें हम आपको सहूलत ये देते हैं कि अक्सर होता ये है कि पार्टी किसी दूसरी स्टेट से जाके लेती है जिसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो जो है टोकन करा के जो है कागजात आके देते हैं, फिर वहां जाके जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन में कुछ पैसे लगेंगे। अब वो 20-25 हज़ार 30 हज़ार जो वेरिफिकेशन में लगा, खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो वो 20-25 हज़ार रुपए तो गए ना परचेजर के हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टेट वाले को जो है वो कंडीशनल टोकन करना पड़ता है, वो भी वापस होता है। तो हम आपको ये सहूलत देते हैं कि हमें ये पता है कि किस कागजात पे बैंक अप्रूवल होगा कि नहीं होगा। सही। अब आप हमें टोकन करते हो, हम आपको कागजात ला के देंगे। अगर हम पहले ही हम बता देंगे कागजात पे हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, आपके ये पैसे की बचत तो हो ही जाएगी। चलो भाई ये आपको देने तो हैं आगे, लेकिन हम आपको ऑलरेडी बता देंगे। हम नहीं होने होंगे, हम आपको बता देंगे भाई इस पे फाइनेंसिंग नहीं होगी, चाहे वो कमरा, चाहे वो घर हो, चाहे वो फ्लैट। सही हो गया। यानी तमसील भाई से अगर आप लोग काम करवाते हैं तो आपका जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। जी ऐसे इस हवाले से रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक हो गया। और कोई इजाफी बात जो आप बताना चाहें जो आपके मुशाहिदे में आई हो, यहाँ पर काम कर रहे हैं आप इतने टाइम से? जी देखिए, हमारे पास जो है यहाँ पे बहुत सारी इन्वेंट्रीज है। जैसे बैंक लोन के अलावा कैश पार्टीज जो होती हैं उनके लिए छोटे प्लॉट्स भी हैं और बड़े प्लॉट्स भी हैं, कम कीमत के भी हैं, ज्यादा कीमत के भी हैं। सही। सबसे कम कीमत के हमारे पास 5-6 लाख 7 लाख से शुरू है और सबसे ज्यादा कीमत पे तो मैक्सिमम पे जितना है पकड़े। अब आप चाहो तो आप रेजिडेंशियल भी दिला देंगे, कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो भी प्लॉट आपको चाहिए वो दिलाएंगे, मकान वगैरह ये सब चीजें। डॉक्यूमेंटेशन भी एक ही जगह से हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन भी एक ही जगह से हो जाएगी। हमारा कंस्ट्रक्शन का भी काम है, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सही है। यानी कि जो भी पार्टीज आएगी, जो भी पार्टी जैसी आएगी, नीड होगी जैसी वैसा नीड होगी काम। वैसा मिल जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम हो सका या करवाना है वो एक ही जगह पे सब चीजें हो अच्छा जाएगी। तमसील भाई ये बता दें कि इस वक्त सरजानी टाउन का कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे कम रेंज में मकानात दस्तयाब हैं पब्लिक के लिए, जैसे 25 लाख 30 लाख या 40 लाख इस रेंज में कोई है ऐसा एरिया जहाँ पे तैयार मकान ओल्ड कंस्ट्रक्शन हो लेकिन रह रहे हो लोग और काबिल रिहाइश हो? देखिए, तैयार मकान और ओल्ड और न्यू में बड़ा फर्क है। ठीक है। तैयार मकान देखिए कंपनी कंडीशन के भी होते हैं, वो ठीक है। आपको 25-30 से भी मिल जाते हैं, जैसे 7 है 7B वगैरह। 7A 7B में क्या गज होगा इसका? 7C होता है, ये 64 गज के होते हैं बेसिकली। 64 गज। फिर वो 84 गज के पैसे डबल करते हैं, हिसाब से आप आगे करते हैं। अच्छा सीधा 64 कीमत गज के ऊपर जो है जाती 7A 7B 7C में ये किस रेंज में मिल जाएंगे कंपनी देखिए, कंडीशन? 25 कम से कम भी 25 है 25 और लाख। ज्यादा ज्यादा 35 तक। अच्छा 25 लाख की रेंज से 40 लाख की रेंज में कंपनी कंस्ट्रक्शन के मकान जी। 64 गज के मिल जाएंगे, आपके थ्रू मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे। देखें भाई अगर आप लोगों की रेंज कम है 25 लाख से 40 लाख तक है तो आप तमसील भाई से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हम एक ही हैं। मैं इनकी वीडियो बनाता हूँ, प्रमोशन करता हूँ, तो आपको हम 7A 7B 7C में तैयार मकान कंपनी कंस्ट्रक्शन का दिलवा देंगे कम से कम रेंज के अंदर जो हमने बताई है आपको 25 से 40 लाख। और अगर हम न्यू कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं वहीं 64 गज में तो वो कितने का होगा ये भी बताएं। न्यू कंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, जैसे 60 का भी है, 50 का भी है, 55 का भी है। सही। और कंडीशन वाइज है, ग्राउंड+1 बना हुआ, इसके अलग रेट है, इसके अलग रेट है। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए आसानी के लिए हमने सारी चीजें बता दी हैं। बैंक लोन का भी सारा प्रोसेस तमसील भाई ने आप लोगों को समझा दिया है। और कम रेंज के अंदर जो लीज मकान है 64 गज सरजानी टाउन लीज होगा ना, ये केडीए लीज हमारा देखें बेसिकली जो काम है वो लीज पे है और हर चीज ओके डॉक्यूमेंटेशन पे है। सही। हम इसमें जो है पोर्शन का काम नहीं करते, गोल्ड का काम नहीं करते, चाइना कटिंग का काम नहीं करते। ठीक है। बल्कि अगर आपके तवज्जुह से कोई आए भी तो आप उनको मना कर दें कि हम इन चीजों का काम नहीं करते। बस ठीक हो, फाइल ओके होगी, सिर्फ उसी का काम होता है, कब्जे वाली जगह का भी काम नहीं। जबरदस्त हो गया। चलें जी, ठीक है जी, आप लोगों ने ब्लॉग देखा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये प्रॉपर्टी का ब्लॉग अलकादिर इंटरप्राइजेस का पसंद आया होगा। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई क्यूरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं तमसील भाई का नंबर दे देता हूँ वीडियो में, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाजत दें, आप देख रहे थे फहाद ब्लॉग, मैं था आपका मेजबान फहाद। अस्सलाम वालेकुम।